डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम की बिगिनिंग हो गई थी, वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग कवर करेंगे जो उसमें छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपसे मना किया था, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम कवर करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी कवर करेंगे। अप्रोच मैंने आपको बताई दी थी, उसी से हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से कि शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल हैज द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मैंने आपसे वही बोला था, मैं थोड़ा सा जो आपकी पिछली वीडियो में होता रिमाइंड करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन को रीड किया, गिवन क्या पता लगाया, मैक्स क्या करना, मीन क्या करना पता लगाया, प्रूफ क्या करना पता लगाया, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किया। बट सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एक सर्कल है, वी हैव द सर्कल, और उसके अंदर कंटेंट है एक रेक्टेंगल टाइप। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन, और जो रेक्टेंगल है उसके सारे वर्टेक्स जो है वो किस पर है, एट दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ बच्चों कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक शेप में दूसरी शेप हो, तो दोनों शेप का जो सेंटर है वो हमेशा सेम होता है। तो जिसका सेंटर है ना मेरे बच्चों, वो क्या होने वाला है, इसका सेंटर ये है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है, तो सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल भी वही है, सेंटर ऑफ द मैं कहूँगा जो सर्कल है वो भी वही है। तो अगर आप थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप क्या करें, तो ये तो इसका रेडियस हो गया, ये तो रेडियस है, इसी से मैंने एक बना दिया परपेंडिकुलर। मुझे इतना पता है कि अगर ये कंप्लीट जो है उस लेंथ को मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए, तो व्हाट वी कैन डू, मैं इस वाले पोर्शन को x मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि ओवरऑल जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की 2x हो जाएगी। वाई वी आर डूइंग सो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ सर फ्रैक्शन में आए, इसलिए मैंने आधे पोर्शन को x माना ताकि पूरा जो है वो 2x हो जाए, और आधे पोर्शन को मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ, तो जो पूरा है वो 2y हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2y। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विथ कि हमें गिवन क्या है। मैंने आपसे कहा था जब कोई एक शेप में दूसरी शेप हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, आपको अल्टीमेटली गिवन जो है वो सर्कल ही है। तो यू हैव गिवन विथ सर्कल, और सर्कल का रेडियस आपके लिए कॉन्स्टेंट है। जो भी आउटर शेप होती है उसकी हर एक चीज़ आपके लिए कॉन्स्टेंट ही होती है। तो आप क्या करोगे सर, मैक्स क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल साफ साफ मेंशन है। हमें कुछ प्रूफ करना है, बिल्कुल प्रूफ करना है सर। प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, उन्होंने ना एग्जैक्ट नहीं बताया प्रूफ क्या करना है, बट उन्होंने हिंट दे दिया है। पहले वो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, बाद में वो स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं दैट रेक्टेंगल इज नॉट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। मतलब व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू नीड टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई। आपने x किसके इक्वल दिखाना है बच्चों, x इज इक्वल टू वाई आपने प्रूव करना है ना। हाउ कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन, ऑलवेज स्टार्ट विद द गैप, गैप से शुरू करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी होता है। फिर आपने देखा सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2x इंटू 2y एंड दैट विल बिकम 4xy। तो हमें एरिया मिल गया। अब हमें नजर आ रहा है सर यहाँ पे दो वेरिएबल है। मैंने क्या बोला कि SODT लगाने से पहले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने से पहले एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू कन्वर्ट। हाउ कैन यू डू इट सर, हम एक काम करते हैं, ये हमारा ए पोर्शन हो गया, हमारा ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया, और हमें पता है कि वो ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें इन्वॉल्व है रेडियस ऑल्सो। तो क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस भैया का सहारा ले सकता हूँ? बिल्कुल, पाइथागोरस भैया का ही सहारा लेना है हमें बोलना है सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, उठा के यहाँ डाल दो 4x अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सर हम देखेंगे यहाँ पे कितने वेरिएबल अवेलेबल है ना। वैसे आपके ऑप्शन था, आप x भी निकाल सकते थे, y भी निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। मैंने फॉर एग्जांपल y निकाल लिया, क्योंकि मैं x में डेरिवेटिव करने की आदत है। हम क्या करेंगे सर, r तो सर वेरिएबल नहीं है, r तो गिवन है, और जो गिवन है वो कांस्टेंट है। सर अंडर रूट आ गया, आपने बताया था मैक्सिमम की स्टार्टिंग वीडियो में कि अंडर रूट आ जाए ना तो रखना नहीं है मेरे भोले बच्चों। तो सबसे पहले आप कर दो SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा, अच्छा a का स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भोले बच्चों ए स्क्वायर को आप कोई दूसरा अल्फ़ाबेट मान लो, लेट सपोज मैंने बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम लेंगे b इज इक्वल टू 16 बाहर रहने दो माइनस, फिर हम इसको अब लगाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और r हमारे लिए कांस्टेंट ही है। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट, हमने निकाला dv/dx, 16 को बाहर रखा, 2r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब।
सर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे डी बी अपॉन डी एक्स को, और जब भी 0 लिया करो मैं एडवाइस करता हूँ कि कॉमन ज़रूर लिया करो। तो यहाँ से जैसे 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ 32x हो जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी, और मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट 2 आएगा। सर हमें x मिल गया, हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया जो हमें चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम करते हैं भाई यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर निकालूंगा तो डी स्क्वायर बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। सर हमने इसको दोबारा करना है, इसको करना है 16 को रोका भाई 2 आर स्क्वायर एक्स है, एक्स का 1 होता है वी नो दैट, तो क्या आ जाएगा सर 2 आर स्क्वायर, एक्स का 1 हो ही चुका है, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 इन इक्वेशन नंबर सॉरी इन डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा सर डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 आर स्क्वायर माइनस, अगर आर स्क्वायर बाई 2 भी होगा तो वो कट के 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से अगर 6 जाएगा तो वो कितना आएगा? दैट्स -4। -4 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 64 आर स्क्वायर विच इज लेस देन 0। और इससे साबित हो रहा है कि एरिया अटेन लोकल मैक्सिमा, इससे साबित हो गया कि एरिया अटेन करेगा लोकल मैक्सिमा वैल्यू। अब क्या करना है सर? अब हमें कुछ प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है सर? हमें प्रूव करना है कि वह रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो एक स्क्वायर है। एंड हाउ कैन वी प्रूव इट? सर हम एक काम करते हैं, एक्स और वाई को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा सहारा लो इक्वेशन नंबर 1 का। आप क्या करोगे बोले बच्चों, आपने जो x की वैल्यू निकाली है, पुट x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, उसको डाल दो। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। इफ़ यू टेक एलसीएम, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ भोले बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, एंड वी नो दैट अल्टीमेटली हमारा y भी आर बाई रूट 2 आएगा, जो कि x के बराबर है। तो ये भी साबित हो गया कि रेक्टेंगल इज नॉट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखो अगला न्यूमेरिकल जो बेटा मैंने लिया आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ना एक मिसलिनियस में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें भी सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल की बात हुई है विद द स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो मिसलिनियस का वाला क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। इसमें आपसे बोल रहा है कि वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू द 2 पीसेस, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। देखो स्टार्टिंग में सबसे इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है गिवन क्या है हमारे पास। साफ साफ लिखा हुआ इनिशियल लाइन में कि सर गिवन जो है ना वो है द लेंथ ऑफ 2 वायर, दैट इज मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर मुझे गिवन है और वो है सर 28 मीटर। चलिए जी 28 मीटर हमें गिवन है। मैक्स करना है कि मिनी करना है? सर इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर विद द, ठीक है, what should be the length of the two pieces so that the combined area of square and circle is minimum। मतलब हमें टू मिनिमाइज क्या करना है? हमें मिनिमाइज करना है भाई कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया की बात कर रहा है वो, और कुछ प्रूफ करना है कि फाइंड करना है। बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। मतलब सिचुएशन जो आपकी बन रही है वो ये बन रही है कि एक वायर 28 मीटर का, जिसकी मैंने एक L1 लेंथ बनाई है और एक L2 लेंथ बनाई है, और एक लेंथ का, इस लेंथ का तो मैंने बना दिया है स्क्वायर काइंड ऑफ, जिसकी साइड x है, और इस लेंथ का मैंने बना दिया है सर्कल जिसकी रेडियस r है। तो आपसे बेसिकली वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो दोनों पीसीज है ना उनकी लेंथ निकाल दो। मतलब इन शॉर्ट आपसे क्या मांग रहा है? L1 और L2 मांग रहा है। आपसे मांग रहा है बोले बच्चों टू फाइंड क्या करना है सर? हमें फाइंड करना है L1, L2। अब हाउ कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ भी हो, स्टार्टिंग इज कंप्लीटली फिक्स। स्टार्टिंग क्या है सर? स्टार्टिंग इज वेरी सिंपल, स्टार्ट विद द गैप, गैप में कंबाइन एरिया लिख दो। एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने किस किस का एरिया ले लिया? एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया एंड एरिया ऑफ सर्कल ले लिया। अब एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, भाग के गिवन के पास जाएंगे। गिवन क्या है सर? लेंथ ऑफ वायर 28 मीटर की। अब इसका यूज़ क्या हो सकता है बच्चों? थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका यूज़ क्या हो सकता है सर? इसका यूज़ ये हो सकता है कि L1
और L2 कंबाइन करके 28 मीटर है ना, तो अगर L1 और L2 कंबाइन करके 28 मीटर है तो L1 मतलब L1 से क्या बन रहा है, L1 से बन रहा है आपका स्क्वायर। तो जो L1 की लेंथ है वही स्क्वायर का क्या रहा होगा बेटा, ऑब्वियसली पैरामीटर, तो इसकी जगह 4x ले सकते हो। L2 हो गया सरकमफ्रेंस। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, आप कुछ भी निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से r निकाल दिया 28 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 और इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे r की वैल्यू डालोगे, मतलब a यहाँ आ जाएगा पाई, r की जगह कितना आ जाएगा 28 माइनस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू पाई अपॉन में अगर 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 4x का होल स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर। कुछ कट रहा है जी, जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया। अब कितने वेरिएबल अवेलेबल है, ओनली सिंगल वेरिएबल, तो क्या लगाना चाहिए, यहां से लगेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप करोगे डिफरेंशियल डी ए अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा सर 1 अपॉन 4 पाई। भाई इसका ध्यान से करना, इसमें चेन रूल लगेगा, तो इस पूरे को x मानो तो कितना हो गया 2x, कितना हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस 4x इंटू में माइनस का 4, और फिर एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भोले बच्चों, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सर इस 4 से ये 4 कट रहा है, माइनस 2 अपॉन पाई 28 माइनस 4x, और इसके बाद इसको उठा करके इक्वल टू 0 पुट करना है एज यूजुअल जो करते हैं भाई। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन पाई 28 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2x, इससे इसको उड़ा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन, या एक काम करते हैं सर इस वाले 2 से इस वाले 2 को भी उड़ा देते हैं, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 माइनस 4x इज इक्वल टू पाई एक्स। बच्चों आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट यू कैन डू, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू पाई प्लस 4x, राइट। तो x की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई सर 28 अपॉन में पाई प्लस, ऐसी अजीब सी वैल्यू भी आ सकती हैं, मीटर में आएगी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपकी लेंथ या आपकी साइड बहुत अजीब आएगी, यहाँ पाई की वैल्यू पुट मत करना। इनफैक्ट एओडी की किसी भी एक्सरसाइज में आपने पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं होती है, तो आप वहाँ पे रखना ही नहीं है बेटा आपने। आप क्या करोगे, अगेन डेरिवेटिव निकालोगे। अगेन किसका निकालोगे जी, ऑब्वियस सी बात है डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर। सर इसका करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन पाई, भाई 28 का 0 होता है, साथ में माइनस का 4x है, तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो गया अल्टीमेटली 8 अपॉन में पाए प्लस का 2। और मुझे पता है सर मैं यहाँ पे अगर x रख भी दूँ तो सेकेंड ऑर्डर को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स सर यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है, सो एरिया अटेन लोकल मिनिमा। अब एक काम और करना है, आपको L1 L2 निकालना था ना बेटा, तो जैसे कि आपने x निकाला हुआ है, तो x की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, अब x की हेल्प से L1 निकाल सकते हो। तो L1 इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूँ 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 विच इज इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस 4। इट्स पाई बेटा, ये पाई है, ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू है, ध्यान से देख लेना उसको। अब आपको L2 भी निकालना है, एंड यू नो दैट L1 प्लस L2 इज इक्वल टू आपको 28 दिया हुआ है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 28। तो L1 आपने निकाला हुआ ही है, उसको डाल करके उधर ले जाना, उससे आपका L2 आ जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे बेस्ड आपकी मिसलिनियस में भी है, तो एक बार ध्यान से इसको देख लो। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिस पे बेस आपको मिसलिनियस में एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, जिसमें आपको हाइट इज इक्वल टू 4r/3 प्रूव करना है, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अगेन एक डायग्राम में दूसरा डायग्राम है। इट्स अ वेरी वेरी, सीबीएसई के इतिहास में अगर इस एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, और मिसलिनियस की अगर बात करूँ तो उसमें आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट हुआ है। तो इसको समझ लो बेटा। पहले हमसे कहता प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब आपके पास एक स्फीयर अवेलेबल है, ठीक है जी, तो वी हैव अ स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर कंटेंट है कोन ले लेते हैं जी, ये हमारा स्फीयर हो गया, इसमें कंटेंट है सर कोन।
अब कोन अगर कंटेन है, मैंने आपसे क्या बोला, जब बेटा कंटेंट होते हैं ना तो उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम। मतलब इसका डायग्राम आपने सोच समझ के आराम से रिलैक्स्ड होकर बनाना है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे सर यहाँ पर आपके पास ये आर है, ये आर है, तो 2 आर हो गए आपके पास। अब ये आर क्या लिया, आर इज द, मैंने लिया है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया आपका स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया रेडियस ऑफ द कोन। और ये वाली जो हाइट है पूरी, ये हो गई सर हाइट ऑफ द कोन। और ये वाला जो पोर्शन है ये कोन का ही हिस्सा है, इसे मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको ओ ए बी का नाम दे दूँ, तो ए से लेकर के जो बी वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये अल्टीमेटली हमारा क्या होने वाला है बच्चे, ये अल्टीमेटली हमारा एक्स होने वाला है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोन। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था कि जो चीज़ गिवन है आप वो लिख लो। यहाँ पे गिवन क्या है सर, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो समझ जाओ कि जो शेप बाहर होती है वो गिवन होती है, इट मीन्स आपका स्फीयर गिवन। और स्फीयर गिवन है, मैंने आपसे क्या कहा था, स्फीयर से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे वो उसका एरिया हो चाहे वो उसकी रेडियस हो, दैट विल बी अ कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली हमारा कांस्टेंट हो गया, हमें मैक्स करना है, मिनी करना है सर, हमें मैक्स करना है, क्या करना है सर, वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्स करना है। सर कुछ निकालना है या प्रूव करना है, ऑब्वियसली प्रूव करना है। प्रूव करने के मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग लाइन पढ़ो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्टार्टिंग एंडिंग लाइन को आपस में हमेशा क्या करना होता है, मर्ज करना होता है, उससे आपको मिल जाता है, राइट बेटा। तो आपके पास सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई कि हमें प्रूव ये करना है सर, टू प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो, स्टार्टिंग सेम है, दैट यू हैव टू स्टार्ट विद द गैप। गैप से शुरू करो। सबसे पहले क्या ले लो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, एक आर है एक एच है, तो एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए भाग के किसके पास जाओगे, आप गिवन के पास जाओगे। गिवन क्या आपके पास, स्फीयर। स्फीयर का यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल जो है वो मेरा आपका कहीं ना कहीं बेटा 90 डिग्री है, तो एक तो मैं ले सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी। सर यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा है मेरा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब सर यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू डाल दूँ 1/3 पाई, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहोगे अभी भी 2 है सर। माना जो कैपिटल आर है वो स्फीयर का पार्ट है, बट जो स्मॉल एक्स है वो तो किसका पार्ट है, कोन का पार्ट है। तो हमें एच को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और एच हटाने का सिंपल तरीका है, एच ये पूरी हाइट है ना, तो क्या मैं एच को ले सकता हूँ आर प्लस एक्स, और मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आर प्लस एक्स। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी वेरिएबल वी हैव, ओनली 2 वेरिएबल, सॉरी ओनली सिंगल वेरिएबल, दैट इज एक्स। अब यहाँ से शुरू होगा खेल ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। तो सबसे पहले आप निकालोगे डी वी बाई डी एक्स, 1/3 को रोका, पाई को रोका, ब्रैकेट लगा दो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा, एक्स का 1 हो जाएगा, आर प्लस एक्स रुका, माइनस का 2x। भाई कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान दो, यस आर प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से dv अपॉन dx हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 3, आर प्लस एक्स मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर, इसके अंदर बचेगा आर माइनस एक्स माइनस का 2x, तो ब्रैकेट में ब्रैकेट चला गया। तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन हमारी आई सिंप्लीफाई करने के बाद, दैट विल बी आर प्लस एक्स एंड आर माइनस 3x। भाई ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सर इक्वल टू 0 हमने पुट किया dv बाई dx को इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पाई अपॉन 3 आर प्लस एक्स आर माइनस वी इज इक्वल टू 0 ले लिया। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर और x की वैल्यू आ जाएगी r/3। ये तो हो नहीं सकती सर, इट्स इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ क्या होगी x इज इक्वल टू r/3 लेनी पड़ेगी हमें, ऑब्वियस सी बात है। अब हम करेंगे सर अगेन डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, भाई पाई अपॉन 3 को बाहर रखो, सर r प्लस एक्स को रोका, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन लेंदी है,
डरने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सुकून से करो। तो r प्लस एक्स माइनस का 3 बचा और r माइनस 3x को रोका तो पॉजिटिव का 1 बचा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाइड तो कितना आ जाएगा, देखो पाई अपॉन में 3 बचा, अंदर ब्रैकेट के बचा माइनस का 3r माइनस का 3x, पॉजिटिव का r माइनस का 3x। इफ़ यू विल सिंप्लीफाई तो पाई अपॉन में 3 माइनस का 2r माइनस का 6x, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 पाई बाई 3 r प्लस का 3। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूँ, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 3 ओवर देयर, तो अगर मैंने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 3 सॉरी r बाई 3, तो ये बन जाएगा हमारा सर d स्क्वायर v डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 r प्लस r नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि एक 3 से 3 कट गया। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है ना बेटा वो नेगेटिव ही बन रही है, मतलब यू विल गेट माइनस 4 पाई r बाई 3 विच इज लेस देन 0। तो अगर सेकेंड ऑर्डर हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो वॉल्यूम अटेन द लोकल मैक्सिमा। तो क्वेश्चन लेंदी है, आई कैन अंडरस्टैंड आप पे क्या बीत रही है, बट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आराम से सुकून से समझो। अब दूसरी चीज़ सर, इसके अंदर हमें ये भी प्रूव करना है भाई वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन है क्या, स्मॉल आर स्मॉल एच की ज़रूरत है, इत्तेफाक क्या है सर, स्मॉल आर स्मॉल एच हमारे पास है नहीं। कहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से निकाल सकते हैं। तो आप पता है क्या करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल टू r बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से तो आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 9, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8r स्क्वायर बाई 9। और अगर h की बात करूँ तो r प्लस r बाई 3, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 4r बाई 3। नाउ यू हैव h, you have r, you can easily find the volume, and the volume will be 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 pi 8 by 9 r square और 4 r by 3। एडवाइज करूँगा यहाँ से आप क्या करो 8/27 अलग कर लो, क्योंकि 8/27 की आपको रिक्वायरमेंट है, बाकी जो पोर्शन बच जाएगा वो ब्रैकेट में कर लो। तो अल्टीमेटली सिचुएशन बनेगी सर 8/27, अंदर क्या बचा, ये वाला 4/3 बचा, और क्या बचा सर पाई बचा, और r स्क्वायर इंटू आर क्यूब बचा। और सर ये इनडायरेक्टली किसके बराबर होता है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला विच इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आई विश आपको वहाँ दिख रहा होगा बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से आप इसको देख लो, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी से रिलेटेड जो मिसलिनियस का क्वेश्चन है वो आप हो जाएगा। तो हमारे इस वाली वीडियो में हमने कवर करे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो यहीं पे हम इसको एंड करेंगे। अगली जो वीडियो है उसके अंदर आपका 6.3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 24, 25, 26 एक ही वीडियो में कवर। उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स भी कवर कराऊंगा बेटा, एग्जाम्पल्स भी करने ज़रूरी है। और आखिरी वीडियो में हमारे मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे, मतलब 2 लेक्चर अभी इसके और अपलोड होंगे, 2 से 3 मैक्सिमम, और हमारा मैक्सिमम मिनिमम पूरी तरीके से फिनिश है। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में सारा करा सकता हूँ, बट आई वांट कि आप एक एक करके रिलैक्स होकर अच्छे से करो, ताकि मैक्सिमा मिनिमा ढंग से समझ आए आप लोगों को। आई विश आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हमारा मिशन 100 रुकने वाला नहीं है, एंड आई वांट यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इनटू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करें भाई, और डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी लाइफ में। बाय बाय।